नमस्कार। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई शो में हमने देखा कि देवी अहिल्या किस प्रकार से मदद करती है। और मैंने खैर ये बात पहले भी कही है कि दरिया बनकर किसी को डुबोना बहुत आसान है, मगर जरिया बनकर किसी को पार लगाना बहुत मुश्किल है। मगर अच्छा काम, नेक काम यही है। और यहाँ पर देवी अहिल्या वही काम कर रही है और बिल्कुल हूबहू उसी काम में दिलचस्पी दिखाई है मल्हार राव सूबेदार जी ने। देखिए मल्हार राव सूबेदार जी ने क्या कहा, खैर वो बात बताता हूँ। पहले क्या कि देवी अहिल्या सुझाव दे रही है। क्या सुझाव देगी देवी अहिल्या? और ये बात देवी अहिल्या जो सुझाव देने वाली है, मेरे ख्याल से पहले वो कह चुकी है और उसमें हामी भर चुके हैं, अपनी भागीदारी कर चुके हैं, कह चुके हैं मल्हार राव सूबेदार जी। कैसे देवी अहिल्या ने किया वो काम कि वो रायबा के घर पे गई, साथ में उन्होंने क्या किया, मंडी से अनाज मंगवाया, फल इत्यादि और चीज़ें मंगवाई, मगर अपने निजी पैसों से। और कह भी दिया कि ये राजकोष से नहीं आया है, निजी पैसा है, तो आपकी बहन का है। और वही बात दोहराई मल्हार राव सूबेदार जी ने। उन्होंने कहा कि हम अपने निजी कोष से उस रायबा की मदद करेंगे, सिपाही की मदद करेंगे, मगर अभी संभव नहीं है कि जो राजकोष है, जो राज्य के पास में राज्य का धन है, उसमें से निकाल करके मदद करना ये संभव अभी नहीं है। मगर हम जल्द ही जब भी लायक हो जाएंगे, जब भी संसाधन इतने जुट जाएंगे, तो हम इस प्रकार की मदद करेंगे, यकीनन करेंगे। अब देखिए देवी अहिल्या ने सुझाव दिया है, वो कहती हैं कि मेरे पास सुझाव है। और मल्हार राव सूबेदार जी तैयार हो गए हैं। बड़े ही तेज है उनके चेहरे पर, जो तेज देवी अहिल्या पे है, चेहरे पर है, खुशी है, आत्मविश्वास है कि हाँ ये वो सुझाव है और सुझाव सही होगा। वही कि हाँ देवी अहिल्या जो कह रही है सुझाव सही ही होगा, उसी आत्मविश्वास के साथ में जानना चाहते हैं मल्हार राव सूबेदार जी। अब क्या हो सकता है, मेरे ख्याल से यही है, क्योंकि देखिए दो लोगों ने तो अपना अपना जो निजी धन है वो देने का फैसला ले लिया है, देवी अहिल्या ने और मल्हार राव सूबेदार जी ने। और यहाँ पर मेरे ख्याल से देवी अहिल्या यही कहेगी, जैसे आप दे रहे हैं मैं दे रही हूँ, बाकी सब लोग भी दे सकते हैं, हम इनकी जो भत्ते हैं, जो पगार है, उसमें थोड़ी कमी कर सकते हैं, कटौती कर सकते हैं। और वो पैसा हम सब की बजाय, इन लोगों की बजाय, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, या जो घर के लोग हैं, उनकी बजाय वो पैसा, इनकी तो थोड़ी थोड़ी कटौती होगी, मगर उन लोगों के लिए बहुत ही आसान जीवन हो जाएगा। और उन लोगों के लिए छोटी छोटी रकम भी जो है ना, छोटी छोटी मदद भी जो है बहुत काम की आएगी, बहुत बड़ी मदद हो कहलाएगी एक तरीके से। बेशक अभी हम छोटी मदद कर पाएँ, मगर जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो वैसे ही हम थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे और उनके लिए ये छोटी सी मदद भी जीवन में खुशियों के अंबार लगा देगी। और हम कह सकते हैं कि अभी जो है राज्य सिर्फ उनके लिए इतने भत्ते उपलब्ध करवा पा रहा है, धीरे धीरे इन भत्तों को, जो ये सेवा है, उनके लिए बढ़ा दिया जाएगा। और ये कोई एहसान नहीं है, ये उस सेवा के बदले में है जो वो अभी तक सेना में रहते हुए करते आ रहे थे। और जैसे उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है, उसी प्रकार से राजा अपना कर्तव्य निभा रहा है उन सैनिकों के प्रति। ये कोई दया नहीं है, ये कोई सहानुभूति नहीं है, ये राजा का कर्तव्य है, उस कर्तव्य के बदले जो उन सैनिकों ने किया।